जहां पूरे देश को 10 मार्च की तारीख का इंतजार है और 10 मार्च की तारीख का इंतजार, लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल ने अभी से यूपी की सियासत में हलचल जरूर मचाई है और तस्वीर भी साफ कर दी है। ये समझ लीजिए आप कि किस तरीके से एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है। 3 दशकों से यूपी में जो सत्ता परिवर्तन का रिवाज चला आ रहा है वो इस बार टूटता हुआ दिखाई देता है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में कौन जीतेगा? कौन लखनऊ की गद्दी पर काबिज होगा? किसके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा होगा? कौन जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा? इसका फैसला 10 मार्च को आएगा, लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में यूपी की तस्वीर साफ हो गई है। यह एग्जिट पोल यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 228 से 244, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 132 से लेकर 148 तक, बीएसपी को 13 से 21, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मतलब यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी का जादू चलता नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 40.5%, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 33.6%, बसपा को 16.7%, कांग्रेस को 5.2% और अन्य को 4% वोट मिल रहे हैं। यानी वोट प्रतिशत को देखें तो भाजपा 2017 से भी बेहतर करती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में पिछले 3 दशकों से सत्ता परिवर्तन की परंपरा इस बार टूटती नजर आ रही है। लेकिन यह एग्जिट पोल है, असल तस्वीर क्या होगी ये 10 मार्च को साफ होगी जब नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एग्जिट पोल में पिछड़ने की बात के बाद भी सपा गठबंधन के नेताओं को अब भी सरकार बनने का भरोसा दिखाई देता है। सपा गठबंधन सरकार बनने का ओपी राजभर दावा करते हैं। एग्जिट पोल को लेकर ओपी राजभर ने भी दावा किया। कहते हैं कि जनता का जनादेश सपा प्लस सुभासपा यानी गठबंधन के पक्ष में है। ओपी राजभर का यह कहना है। उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश सपा और सुभासपा गठबंधन है, ये कहते हैं। और इसके साथ जब तक गिनवाई नहीं तब तक दिलाई नहीं, इस बात का जिक्र किया उन्होंने। ये एक और खास बात कही उन्होंने, ये कहा कि ईवीएम मशीन पर हमेशा ध्यान बनाए रखना है। जरा ट्वीट देखिए ओम प्रकाश राजभर का। बयान तो खूब देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि जब तक गिनाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ईवीएम मशीन पर ध्यान रहे। तो देखिए, ये सर्वे देखने के बाद उनका ये ट्वीट सामने आया है। उनका रिएक्शन इस फॉर्म में है कि जनता का जो जनादेश है वो उनके गठबंधन के पक्ष में होगा। दूसरी चीज वो साफ करते हैं कि भाई ईवीएम मशीन पर ध्यान रखना होगा। इस एग्जिट पोल के बाद किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, उनका क्या कहना है जो कि इस वक्त गठबंधन है सपा के साथ, वो भी देख सकते हैं आप।